जय गुरु नानक देव जी, जय गुरु गोविंद सिंह जी। आज का दिन बहुत ही ख़ास दिन, बहुत ही स्पेशल दिन। आज जम्मू में नगर कीर्तन निकला, तो मैंने भी नगर कीर्तन का जो है वो साक्षी बना। तो काफ़ी टाइम मैं देखता रहा वहाँ पे। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो 10वीं पातशाही हैं, 10वें गुरु हैं सिख कम्युनिटी के। और हमारे भी गुरु हैं, क्योंकि हमारे लिए तो सब धर्म एक है। तो मैं जब यहाँ आया, मैंने देखा तो काफ़ी मतलब गर्व महसूस हुआ कि मतलब उन्होंने बिल्कुल दर्शाया है ऐसे कि ये गुरु पर्व जो है ये 6 तारीख को जो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन है, तो उससे 2-3 दिन पहले जो है ये निकालते हैं नगर कीर्तन, जिसमें ये दर्शाते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, अपने गुरु के बारे में कि गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। उनका उत्सव मनाते हैं, तो जगह जगह पे लंगर लगते हैं। सिख कम्युनिटी के लोग जो हैं वो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से लेके जहाँ तक जाना होता है नगर कीर्तन, वहाँ तक रास्ते में लंगर लगे होते हैं। तो उसमें ख़ास बात ये है कि लंगर सभी लोगों के लिए होते हैं, सभी कम्युनिटीज़ के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिख कम्युनिटी के लिए होते हैं। तो हमने भी वहाँ प्रसाद जो है वो चखा। कड़ा बना हुआ था, साथ में और भी काफ़ी कुछ था, फ्रूट्स थे, केले थे, किन्नू थे। मतलब कि अपनी ओर से ये कोई कसर छोड़ते नहीं हैं कि मतलब कि हर किसी के मुंह में ये प्रसाद जो है जाना चाहिए। तो मैं इन बच्चों को देख के हैरान हो गया कि बच्चे अपने मज़हब को लेके, अपनी आस्था को लेके कितना ये दृढ़ निश्चय हैं कि हर बंदा अपनी अपनी जो है इसमें कर्तव्य दिखा रहा है और जोश से ये दिखा रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी एक सीख है कि अपने धर्म के लिए जो है वो बंदे को दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अपने धर्म के पास सबसे बड़ी बात ये है कि अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के लिए दर्शाया है कि उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किए, क्या क्या उनको दुख देखने पड़े। तो उन्होंने कितना मुश्किल टाइम निकाला अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी के जो फादर थे, उनको जब औरंगज़ेब ने उनकी हत्या करवा दी थी, तो उन्होंने उसके बाद अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए अपनी कम्युनिटी नहीं कह सकते हम, मतलब कि सभी हिंदू भाई जो है वो भी हैं, क्योंकि ये भी हमारी कम्युनिटी के ही आते हैं, इनमें इकट्ठे हैं सभी। तो अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए उन्होंने वहाँ तब से खालसा पंथ जो है वो स्टार्ट किया। मतलब हर एक घर से एक उन्होंने ये कहा सभी को कि अपने सभी जो देशवासी थे उनको कि अपनी फैमिली का एक बंदा जो है वो उसको सिख बनाएंगे, उसको खालसा बनाएंगे। जो उन्होंने खालसा फोर्स बनाई, तो हर एक फैमिली का एक बंदा लिया उन्होंने। तो उसमें उनको ट्रेनिंग दी, उनको सिखाया कि अपनी जो कम्युनिटी है उसकी रक्षा कैसे करनी है, उसको बचाना कैसे है, अपनी माँ बहन बेटियों को कैसे बचाना है इन ज़ालिम जो मुग़ल थे उनसे। तो इसमें मैंने देखा कि इसमें ये भी दिखाया है जो जो जुल्म किए मुग़लों ने, वो देखो सामने दिखाई दे रहा है। आगे वाली जो गाड़ी है उसके ऊपर कि कैसे उन्होंने वो बच्चों को काट रहे हैं, जो बड़े हैं उनको काट रहे हैं, लेडीज़ को वो कितना जुल्म कर रहे हैं लेडीज़ पे। तो इससे बचाने के लिए उन्होंने ये खालसा पंथ जो है स्टार्ट किया। तो जो आज तक ये चलता है, ये चल रहा है खालसा पंथ जो है, और कम्युनिटी को बचाने के लिए हर समय ये आगे रहते हैं। तो ये इसमें गुरुजी के जन्म के उत्सव पे ये जगह जगह पे लंगर लगाते हैं, ताकि हर कोई जो भूखा प्यासा हो वो यहाँ आके लंगर चखे। तो पानी का प्रबंध होता है, फ्रूट्स का होता है। और ये देखें, ये तो मैं ये देख के हैरान रह गया कि कितने निष्ठा है इनको, मतलब ये जो सेल्फ डिफेंस की। तो ये यही दर्शाता है कि अपने हर एक बंदे को
जो है वो इतना संपूर्ण होना चाहिए कि ताकि वो सेल्फ डिफेंस कर सके, बुराई का सामना कर सके और ख़ास तौर पे अपनी कम्युनिटी को बुराइयों से बचा सके। तो खालसा का मतलब ये है खालिस, प्योर बिल्कुल, जिसमें कोई वैर विरोध ना हो और किसी भी तरह का लालच ना हो। बिल्कुल अपने कम्युनिटी के लिए, अपने धर्म के लिए वो जो है वो निडर हो और अपनी भी रक्षा करे, अपनी कम्युनिटी की रक्षा करे और अपने देश की भी रक्षा करे। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी हमें यही सिखाते हैं, यही दर्शाते हैं कि जो उन्होंने किया है तो हम भी उन्हीं की राह पर चलें। तो आप भी देखें ये नज़ारे जो है ये कीर्तन के, ये नगर कीर्तन के। तो ये जम्मू से बीबी चांद गौरी जो गुरुद्वारा है चांद नगर में, वहाँ से ये स्टार्ट होता है और नान नगर जो गुरुद्वारा साहब है वहाँ पे ये जाता है। तो पूरी झांकी जो है ये स्टार्टिंग से लेके तो धीरे धीरे चलते हैं, अपने कर्तव्य दिखाते हैं बच्चे और मनोबल जो है वो बढ़ाते हैं बाकी बच्चों का भी। देखिए आप कितने मतलब ज़बरदस्त तरीके से ये सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं एक दूसरे पे अटैक करके। जैसे 26 जनवरी में अलग अलग किस्म की झांकियाँ होती हैं, वैसे ही इन्होंने हर हर एक अलग अलग बच्चों ने अपने कर्तव्य दिखाए सेल्फ डिफेंस के। जैसे ये गतका है, तलवार का सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं। तो ये देखें, ये है कि मैं इस चीज़ का साक्षी बना, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी वजह से आप भी देखें कि जब नगर कीर्तन होता है तो नगर कीर्तन में क्या होता है, कैसे ये कर्तव्य दिखाते हैं अपने, सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं, कैसे दिखाते हैं। और ख़ास तौर पे जो लंगर लगा होता है, मतलब यहाँ से मैं देख रहा था कि कोई भी इवन ए सिंगल पर्सन जो है वो भी कुछ खाए बिना नहीं जा रहा था, क्योंकि वो जो सेवादार हैं वो मतलब हर किसी को ये ऑफ़र कर रहे थे प्रसाद, हर किसी को ऑफ़र कर रहे थे। तो मैंने भी वहाँ प्रसाद लिया, तो मैंने भी चखा। चलो, ये नसीब की बात होती है कि जो इंसान के नसीब में लिखा होता है वो मिलता है। वो ख़ास तौर पे जो प्रसाद है, प्रसाद तो हर किसी को नहीं मिलता, नसीब वालों को ही मिलता है। तो मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैं भी वहाँ साक्षी रहा और मैंने भी काफ़ी टाइम वहाँ देखता रहा नगर कीर्तन। और एक चीज़ देखी मैंने, ये जो एक एक ब्लोइंग मशीन लगी हुई है जिसमें ये जैसे फूल जैसे बरस रहे हैं, तो कैसे वो गन चलती है पीछे से और आगे से पेपर फ्लावर्स हैं ये, तो ऊपर गिरते हैं। तो मतलब एक नज़ारा ही नेक्स्ट लेवल का नज़ारा है। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा था, मौसम ने भी साथ दिया। तो आप भी लुत्फ़ उठाएं, इसके साक्षी बने नगर कीर्तन के, अपनी हाज़िरी लगाएं आप भी। और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए हुए थे, पुलिस फोर्स भी काफ़ी थी, इवन कि जो हायर अथॉरिटी हायर ऑफिसर्स थे वो भी वहाँ पे अवेलेबल थे। मतलब पूरा सर्विलेंस पे था सब कुछ, निगरानी थी पूरी कि कुछ कोई इंसिडेंट ना हो पाए। तो ये देखें आप, ये बच्चे इवन कि स्कूलों के बच्चे जो हैं वो भी आए हुए थे। ये देखिए कितना एनर्जेटिक बच्चा है ये, कि कैसे ये मतलब एनर्जी लेवल देखें इसका, मज़ा आ जाता है। तो मैं भी साक्षी बना इस चीज़ का, इस नगर कीर्तन का। तो आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे और हम सब खुश रहें, सब देशवासी जो वासी हैं जो वो खुश रहें। उन पे भगवान की, गुरु महाराज की असीम कृपा जो है वो बनी रहे सभी पे, और सभी जो है वो सेहतमंद रहें। और हाँ, बुराइयों से सबसे बड़ी बात ये है कि हम सभी बुराइयों से दूर रहें, अपने मज़हब को लेके, अपनी कम्युनिटी के लेके हम एकाग्र रहें, निष्ठा हमारी हो और समझें हम कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने क्या क्या बलिदान दिए, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने दिए, गुरु तेज बहादुर सिंह जी ने दिए। तो हमें वो चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए, हमें उनको ध्यान में रखना चाहिए
और मन साफ रखना चाहिए और निष्ठा रखनी चाहिए अपने मज़हब की ओर। और कहते हैं मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये भी जो है इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी के साथ साथ आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप मेरे साथ साक्षी रहे इस नगर कीर्तन के। तो आप सह परिवार खुश रहें और स्वस्थ रहें। वाहे गुरु, वाहे गुरु। जय श्री राम, जय श्री राम।